तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। आज के वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के सम्स देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लिखे हैं। सो आप जैसे देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, अब आप लोगों जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ जो फॉर्मूलाज है वहाँ पे हमने नेगेटिव साइन भी यूज किया है, तो कुछ लोगों को शायद से बाय हार्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो उसके लिए आप ये एक काम कर सकते हैं, जो फॉर्मूला सी से स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो कॉस एक्स, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी फॉर्मूला सी से स्टार्ट हो रहा है वहां पर हमने नेगेटिव साइन यूज किया है। तो ये आपको थोड़ा सा आसान होगा ध्यान रखने में। ओके, अब हम आगे बढ़ते थोड़े से और फॉर्मूलाज जो है डेरिवेटिव के बेसिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूलाज भी हम देख लेंगे। सो हमारा ये जो 7th वाला फॉर्मूला है यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है क्या कहता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैंने सम दिया है x रेज टू 4, नाउ यू कैन सी जो हमारा n है यहाँ पर यानी कि ये n है जो वो क्या है 4 है। तो अगर मैं इसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूं तो आप देख सकते हो एन एक्स रेज टू एन माइनस वन यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगी 4x 4 माइनस 1 है ना। बहुत ही सिंपल, आपको बस यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो n की वैल्यू है आपने सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसका जो फाइनल आंसर होगा यानी 4x 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिला 4x रेज टू 3 है ना। बहुत ही सिंपल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है a रेज टू x का डेरिवेटिव, तो a रेज टू x का जब भी आप डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया है a रेज टू x इंटू लॉग a। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, लेट्स से 7 रेज टू x, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे a की वैल्यू क्या दी गई है 7 दी गई है, राइट। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या कहता है a रेज टू x इंटू लॉग a। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 7 रेज टू x, राइट, क्योंकि a के जगह पे 7 दिया गया है। अब log a है यानी a हमारा क्या है 7, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी log 7। सो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अगर मैं ये डेरिवेटिव की बात करूं, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विल बी e रेज टू x ओनली। और ये हमारा यहाँ पे मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखा है log x का। जब भी आप log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका आपको वैल्यू मिलेगा 1/x। तो ये हमारे हो गए बेसिक फॉर्मूलाज। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे डेरिवेटिव के। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, हमें डेरिवेटिव निकालना है 3 इंटू एक्स रेज टू 5। अगर मैं इसे ये फॉर्मूला से कंपेयर करूँ x रेज टू n जो कि हम यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे, तो हमारा जो n का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है 5 दिया गया है, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू क्या होता है nx रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूला में हम ये सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे ये सम्स में दिया गया है 3 इंटू एक्स रेज टू 5, तो 3 को मैं साइड में रखूँगी, इसे मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, इंटू अब यहाँ पे nx आएगा यानी कि 5x रेज टू 5 माइनस 1, करेक्ट। अब आगे का स्टेप हम करेंगे, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 इंटू एक्स रेज टू 4, क्योंकि 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो यस, आपको सिंपली जस्ट ये फॉर्मूलाज जो आपको दिए गए हैं वहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आगे के जो स्टेप्स होंगे वो आप कंटिन्यू करेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2। ओके,
अब यहाँ पे जो हमें n की वैल्यू दी गई है, हमें जो n की वैल्यू हमने ली है वो है 3/2। ओके, सो अगेन वी विल यूज़ द सेम फार्मूला, हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमारा फार्मूला कहता है n(x)(n-1), यानी कि 3/2 इंटू x(3/2 - 1)। आप चाहिए तो ये 3/2 - 1 को साइड में सॉल्व करके लिख सकते हैं वहाँ पे, अगर आपको ओरली आ रहा है तो आप ओरली सॉल्व करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हाफ, 3/2 इंटू x⁻², करेक्ट। तो इसको मैं 3/2 √x लिख सकती हूँ, क्योंकि x हाफ मीन्स √x, करेक्ट। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया। अब हम कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है। तो आपको पहले सम्स को अच्छे से नोटिस करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि ये कौन से टाइप का है, ये x⁻n है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है कि यहाँ पे आपको लॉग वाला या एक्सपोनेंशियल वाला है, किस टाइप का आपको सम्स पूछा गया है। देन अकॉर्डिंगली यू विल अप्लाई द फॉर्मूलाज। तो अभी आगे के एग्जाम्पल में आपको और क्लियर होने वाला है। सो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, अब आपको पता चल जाएगा कि अब कब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है, राइट। तो पहला हमारा स्टेप होगा, इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगी, d/dx इंटू x⁻⁴/3 प्लस d/dx e⁻x माइनस जो साइन हमें ऊपर दिया गया है वही साइन मैं सेम लिख रही हूँ नीचे भी, साइन x, करेक्ट। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूलाज याद होंगे, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। x⁻n का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पहले में, तो nx⁻n-1, राइट। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, करेक्ट। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x विल बी cos x, करेक्ट। अब यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज आपके आंखों के आगे हैं, सो दैट आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं ये x⁻n का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगी, तो मुझे मिलेगा 4/3 x, 4/3 - 1 का डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, विच इज़ 1/3। e⁻x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा सेम, e⁻x ही होता है, और ये माइनस साइन मैं यहाँ पे पुट करूँगी, और साइन x का डेरिवेटिव क्या मिलता है हमें, cos x। बस हो गया आपका सम्स, है ना, बहुत ही सिंपल। तो इस तरीके से आपके पास जब भी ऐसे सम्स आएंगे, यू विल कम टू नो कि आपको किस वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एंड आगे वाले वीडियो में हम चेन रूल देखेंगे कि हम चेन रूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, और भी जो डेरिवेटिव्स के u/v, u/v, ये सारे फॉर्मूलाज भी हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में।